नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सोचिए जरा, सुबह उठते ही आपका पूरा गांव पानी में डूब चुका हो। घर, खेत, मवेशी सब कुछ बह गया हो। चारों तरफ चीखे, रोती बच्चे की पुकार और मदद के लिए केवल का आवाज आ रहा हो। सोचिए क्या होगा। पंजाब 5 नदी का धरती, जिसे हम अन्नदाता भी कहते हैं, अन्नदाता की धरती भी कहते हैं, लेकिन जब ये नदियां अपनी उफान पे होती है अर्थात अपनी चरम सीमा पे होती है तो ये धरती सुख का नहीं बल्कि दुख का कारण बनती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तबाही का सिर्फ जिम्मेदार बारिश है, नदी है, या सरकार और प्रशासन की नाकामी और लापरवाही है। सवाल यह है कि क्या अगर पंजाब में ड्रेनेज सिस्टम और नली की सफाई अच्छे से हुई होती तो क्या पंजाब में आज इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न होती? क्या इतना भयावह मंजर देखने को मिलता? क्या पंजाब के बाढ़ प्रबंधक अगर वहां पे असली में और वास्तव में काम किए होते तो क्या पंजाब की हालत ऐसा होता? बाढ़ प्रबंधक का काम केवल कागज पे योजना बनाने का नहीं बल्कि जमीनी लेवल पे काम करने का होता है। पंजाब में बाढ़ ज्यादा देर तक रहने का कारण है क्योंकि पंजाब समतल भूमि है और समतल भूमि पे पानी ज्यादा देर तक टिक के रहती है, इसीलिए पंजाब में ज्यादा देर तक पानी रुकी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मोदी सरकार का फैसला भी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय मोदी सरकार का फैसला था कि भारत के बांध का पानी रोका जाए, पाकिस्तान में ना भेजा जाए ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मगर हुआ उल्टा, कहीं ना कहीं भारत के लोगों को ही इसका सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध की, जो सतलज नदी पे है, जिसकी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी का ये अनाउंसमेंट हुआ था कि पानी को रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो डैम का प्रबंधक है पानी को रोक दिए, और जब पानी रोका गया तो पानी का स्तर धीरे 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 बढ़ता गया। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पानी रोका नहीं जा सकता था और आनन फानन में 10% पानी को छोड़ना पड़ा। और छोड़ते ही पंजाब और अन्य राज्य में जो सटा हुआ राज्य है उसमें पानी आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि बरसात का रीजन है तो एक तो भाखड़ा नांगल डैम का पानी और एक नदी का पानी और एक बरसात का पानी, ये तीनों पानी मिलकर कहीं ना कहीं पंजाब में आतंक का रूप ले ली है, पंजाब में विकराल रूप ले ली है। मोदी जी आज की राजनीति में आज मां की गाली देने पे पूरा देश में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ पे उनका चुप्पी क्यों? आज पूरा पंजाब के लोग पूछना चाहता है कि क्या बाढ़ बड़ा है या सियासी खेल बड़ा है? आज बाढ़ से पीड़ित लोग ज्यादा महत्व रखते हैं या ऐसे लोग जो इस धरती पे नहीं रहे हैं उस पे राजनीतिक खेल खेलना ज्यादा महत्व रखता है? आज पंजाब की जनता पूछना चाहता है। पंजाब में 50 के करीब लोग मारे गए हैं, लेकिन मोदी जी का आंसू कहां? क्या केवल उनका आंसू केवल मां के लिए है? केवल अपना मां को ही मां मानते हैं, भारत मां को मां नहीं मानते हैं? भारत को चलाने वाले किसान को अपना पिता नहीं मानते हैं, केवल अपनी मां पे राजनीति कर रहे हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहिए कि कहीं ना कहीं पंजाब पे कुछ एक ट्वीट तक करे, लेकिन उनका एक ट्वीट तक नहीं आया है। वहां खेती तबाह हो गया, करीबन 1.5 से 2 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गया। किसान, जिसे भारत का अन्नदाता कहा जाता है, आज वो आंसू से रो रहे हैं, आज उनकी आंख में आंसू है। क्या प्रधानमंत्री को इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री केवल मां का मुद्दा बना के राजनीति करने के लिए आए हुए हैं और बिहार जैसे स्टेट को बंद करवाने के लिए आए हैं? 3 से 4 लाख लोग इस बाढ़ के चपेट में आए हैं, मगर सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। 1900 से ज्यादा गांव इस बाढ़ में पीड़ित हैं। क्या इस पे सरकार का कोई आवाज
या पूरी सरकार के मंत्री इसके लिए कोई बिल नहीं ला सकते हैं कि जो लोग इससे प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग का फसल बर्बाद हो चुका है उन सारे लोग को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। आज पशुओं की बात करेंगे कि हजारों पशु भारत से बहकर पाकिस्तान चल जा रहे हैं, जिन्हें गाय को गौ माता की उपाधि दी गया है। ऐसे पशु भी आज सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पंजाब का बाढ़ का स्थिति इतना भयानक है कि बाढ़ में हजारों पशु, हजारों घर, हजारों फसल, सब चीज नष्ट हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। पंजाब की बाढ़, ऐसा तूफानी बाढ़ आया है कि वहाँ पुल हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, स्कूल हो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम किया गया है, कहीं ना कहीं बाढ़ के द्वारा डैमेज किया गया है। शिक्षा का भी ठप हो जाना एक बड़ा मुद्दा है। बाढ़ के कारण वहाँ के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और न ही अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। हालात तो ऐसा हो गया है, पढ़ने का तो छोड़िए, रहने का हालात बुरा हो गया है कि लोग रहे तो रहे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को रखने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, केंद्र सरकार की होनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार बस पाकिस्तान को दिखाने के लिए पानी रोक दे रहे हैं? क्या ये कभी नहीं सोचे कि इससे भारत के किसी राज्य को नुकसान हो सकता है, इससे भारतीय लोगों को नुकसान हो सकता है? कितने लोग बेघर हो गए हैं। आज पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि उनका क्या गलती था जो बेघर हो गए। क्या सरकार उनके लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? आज पूरे पंजाब के लोग का निगाह सरकार की तरफ है। पंजाब सरकार से भी आग्रह है कि फोटो ऑफ की राजनीति न करे, क्योंकि जब पंजाब सरकार, अर्थात कहने का मतलब है कि जब जो पूर्व दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए तो वहां पे फोटो ऑफ की राजनीति कर रहे थे। उन्हें संभालने के लिए कई घंटा जाम लगा पड़ा और कई घंटा तक लोग केवल उनके आगे पीछे घूमते रहे और बाढ़ में फंसे लोगों को उनके बदौलत, उनके चलते कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। हम बात करना चाहते हैं कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश का पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का, कि जब वो पंजाब के दौरा पे गए तो वो ससुरा घास कबाड़ के देख रहे हैं कि ये फसल नष्ट हो गया है, अरे दिखाई नहीं दे रहा है, और साथे साथे 10 कैमरामैन को लेके जा रहे हैं कि फोटो खींचो, देखो ये फसल खराब हो गया। ससुरा इतना न्यूज में आ रहा है तो अब दिखाई नहीं दे रहा, इतना पानी है कि का खराब हो गया है। भैंस बह के चल जा रहा है, घर बह के चल जा रहा है, स्कूल टूट जा रहा है, महल टूट जा रहा है, फसल बचल होगा? उन्हें इन सब पर टिप्पणी करने से अच्छा था, उन्हें इन सब पर फोटो ऑफ करने से अच्छा था कि कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए कोई योजना लाते कि जिसका फसल नष्ट हो गया है उन लोग के लिए कोई स्कीम लाते और कहीं ना कहीं उन्हें उसकी भरपाई देने का काम करते। लेकिन पंजाब के लिए अगर कोई असली हीरो है तो वो पंजाब का आम इंसान, स्थानीय लोग, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे बाढ़ से ग्रसित लोगों को बचाया जा सकता है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े, वहाँ की महिलाएं, हर तरह के लोग बाढ़ से पीड़ित लोगों को अपनी अपनी तरह से उसकी मदद कर रहे हैं। कई सारे लोग तो घर के दरवाजे खोल दिए हैं कि जो भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं वो आकर उनके घर में अच्छे से रहे और खाना पीना खाए। कई सारी महिलाएं जो चूल्हा पे जो रोटी बनाती हैं, रोटी बनाने की संख्या ज़्यादा कर दी है और बाढ़ से पीड़ित लोगों को खाना पहुंचवाने का काम करवा रही है। कई तो लोग ऐसे हैं जो ट्रैक्टर के डाला को कहीं ना कहीं उस नाव के रूप में बना दिए गए और बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाकर वापस अच्छे स्थान पर लाया जा रहा है। ऐसा स्थान जहां खाना नहीं पहुंचाया जा सकता है, लोग ड्रोन की मदद ले रहे हैं और वहां पे खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां के लोग लंगर चला रहे हैं ताकि जो भी बाढ़ से फंसे हुए लोग हैं जो खाना नहीं खा पा रहे उनके लिए खाना की व्यवस्था किया जाए। ऐसे हैं पंजाब के लोग। पंजाब के लोग इस विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। यही तो इंसानियत होते हैं। ये नहीं कि वहाँ फोटो ऑफ की राजनीति कर रहे हैं,
नेताओं को पंजाब के लोगों से सीखना चाहिए कि फोटो ऑफ की राजनीतिक से बेटर है एक आत्मीय और दिल से किसी का मदद किया जाए। पंजाब जख्मी हुआ है पर पंजाब हार नहीं माना है। पंजाब के लोग वहाँ पे यूनाइट हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और बहुत जल्द ही पंजाब अपनी अच्छी स्थिति में आएगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।